नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। ये सेवकाई में अगुओं के लिए तैयार की गई है, जिसमें हम बाइबल आधारित स्तुति और आराधना के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको एकदम गहराई से समझने वाले हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्तुति क्यों एक बहुत ज़रूरी पर अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली सेवकाई है। फिर हम नई याजकता के मतलब को समझेंगे। उसके बाद बाइबल में बताए गए स्तुति के अलग अलग तरीकों को जानेंगे। फिर देखेंगे कि कौन सी आम रुकावटें आती हैं और उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है। और आखिर में हम स्तुति की जो भविष्यवाणी की सामर्थ्य है उस पर गौर करेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले और सबसे ज़रूरी मुद्दे से शुरू करते हैं। आज हमारी कलीसिया में सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा क्या है? जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ तो स्तुति और आराधना बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से हैं, और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी इन्हीं को किया जाता है ना? ये एक अजीब सी बात। ये हमारे विश्वास का एकदम केंद्र है, फिर भी हम इसे किनारे कर देते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, परमेश्वर आज अपनी कलीसिया में इसी सेवकाई को फिर से पूरी ताकत के साथ स्थापित कर रहे हैं। चलिए अब उस बुनियादी बदलाव पर बात करते हैं जिसने स्तुति और आराधना को हर एक विश्वासी का सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी बना दिया है। देखिए, पहले पुरानी वाचा में क्या था? याजक का काम सिर्फ कुछ खास लोगों, लेवियों तक ही सीमित था। लेकिन नई वाचा के तहत ये सब कुछ बदल गया। अब ये काम कुछ लोगों का नहीं रहा, बल्कि हर विश्वासी को याजक होने के लिए बुलाया गया है। और हमारा बलिदान क्या है? हमारा बलिदान है अपने होठों का फल, यानी हमारी स्तुति। हाँ, लेकिन इस नई याजकता के साथ कुछ मांगे भी हैं। पहली, हमें मसीह के लहू से शुद्ध होना होगा। दूसरी, हमें उद्धार और नम्रता के वस्त्र पहनने होंगे। और तीसरी, हमें अपनी भक्ति में संपूर्ण यानी पूरे दिल से लगे रहना होगा। तभी तो हमारा जीवन हमारी आराधना का एक सच्चा आईना बन पाएगा, है ना? ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि स्तुति करना क्यों जरूरी है। अब सवाल आता है, कैसे करें? तो चलिए अब बाइबल में दिए गए स्तुति के कुछ व्यावहारिक तरीकों को देखते हैं। देखिए, स्तुति की शुरुआत होती है हलाल से। यह सबसे आम शब्द है स्तुति के लिए, और इसी से शब्द हालेलुया भी निकला है। इसका मतलब सिर्फ तारीफ करना नहीं, बल्कि एक जश्न मनाना है, खुशी से झूमना है और खुलकर प्रभु की बड़ाई करना है। फिर आता है शबक। इसका मतलब है ऊंची आवाज में चिल्लाना, एक जीत का नारा लगाना। सोचिए, जब कोई जंग जीती जाती है तो कैसा जय जयकार होता है। बस वही। कभी कभी हमारे परमेश्वर की स्तुति के लिए एक ऐसा ही विजयी जय जयकार सबसे सही तरीका होता है। और फिर है यादा। इसका मतलब है धन्यवाद देना, लेकिन सिर्फ जुबान से नहीं। इसमें हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं, एक पूरे समर्पण के साथ। ये एक ऐसी आराधना है जिसमें हमारा शरीर और हमारी जुबान दोनों शामिल होते हैं। तो देखिए, बाइबल हमें स्तुति करने के कितने सारे तरीके बताती है। हम आवाज से स्तुति कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, गा सकते हैं। हम हाथ उठा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, घुटने टेक सकते हैं, यहां तक कि नाच भी सकते हैं। हम वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जानते हैं, कभी-कभी खामोशी में रहना भी एक गहरी आराधना है। ये सारे तरीके परमेश्वर को भाते हैं। अच्छा, ये सब जानना एक बात है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कई बार खुलकर आराधना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ तो है जो हमें रोकता है। तो चलिए अब उन आम बाधाओं को समझते हैं जो हमारे रास्ते में आती हैं। तो सवाल ये है, आखिर वो क्या चीज़ है जो सच्ची स्तुति में बाधा डालती है? ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसका जवाब नहीं ढूंढेंगे, हमारी कलीसियाओं में आराधना की सच्ची आज़ादी नहीं आ पाएगी। यहाँ कुछ आम बाधाएं हैं, जैसे कि अनंगीकृत पाप, निंदा की भावना, दुनियादारी, कुछ धार्मिक परंपराएं जो हमें बांध लेती हैं, अभिमान, लोगों का डर और हाँ, शैतानी दमन भी। इन सभी रुकावटों से निपटना ही होगा। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर अपनी स्थिति के लिए कोई बहाना स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो इसके पूरी तरह से योग्य हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर। आइए उस अविश्वसनीय भविष्यवाणी करने वाली सामर्थ्य को देखें जो तब जाहिर होती है जब परमेश्वर के लोग स्तुति में सचमुच आजाद हो जाते हैं। भजन संहिता 22:3 कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुतियों में वास करते हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि जब हम अपनी कलीसियाओं को, अपने घरों को स्तुति से भर देते हैं, तो हम असल में उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से भर देते हैं।
और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहीं से तो असली आत्मिक सामर्थ्य निकलती है। और देखिए, भजन संहिता 67 में एक कमाल की तरक्की दिखाई गई है। ये एक लहर की तरह काम करता है। सबसे पहले परमेश्वर के लोग उसकी स्तुति करते हैं। फिर उसका असर ये होता है कि सभी लोग उसकी स्तुति करने लगते हैं। फिर पूरे के पूरे राष्ट्र खुश होते हैं और आनंद के गीत गाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? परमेश्वर की आशीष पूरी पृथ्वी पर उतर आती है। हमारी स्तुति दुनिया के लिए आशीष का दरवाजा खोलती है। और ये देखिए, भजन संहिता 149:6 में क्या लिखा है? उनके मुंह में परमेश्वर की ऊंची स्तुति हो और उनके हाथ में दोधारी तलवार हो। यहां परमेश्वर की ऊंची स्तुति को एक विश्वासी का सबसे बड़ा आत्मिक हथियार कहा गया है। ये सिर्फ गीत नहीं, ये एक दोधारी तलवार है जो आत्मिक शक्तियों को बांध सकती है और राष्ट्रों को गुलामी से आजाद कर सकती है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर परमेश्वर की ये ऊंची स्तुति, ये दोधारी तलवार किसी के समुदाय में, किसी की कलीसिया में सचमुच में पूरी तरह से जारी हो जाए? ये सिर्फ एक सोचने वाली बात नहीं है, ये एक चुनौती है, एक संभावना है जो किसी भी कलीसिया के आत्मिक माहौल को जड़ से बदल सकती है।